कहानी की शुरुआत में हम आसमान से गिरते हुए एक एस्टेरॉइड को देखते हैं जो जंगल के बीच में गिरता है। इसके बाद हम जंगल में एक हिरण को देखते हैं जिसका एक सींग कटा हुआ था। हिरण जंगल में एक जगह पर खड़ा होकर कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है क्योंकि उसे जंगल में किसी और के भी होने का एहसास था। लेकिन तभी हिरण के पीछे एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है जो अपने टेंटिकल जैसे बॉडी पार्ट से हिरण पर अटैक कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम रथ और हैरी नाम के दो कपल को देखते हैं जो उसी जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे थे जिसके अंदर हिरण के ऊपर अननोन क्रीचर ने हमला किया था। रुथ और हैरी सफर को खूब एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हैरी और रुथ पिछले 6 सालों से रिलेशन में थे और हैरी को कैंपिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए रुथ हैरी का साथ देने के लिए उसके साथ आई होती हैं। रास्ते में हैरी और रुथ जब कुछ खाने के लिए एक शॉप पर रुकते हैं तो वहाँ पर एक छोटा लड़का उनसे पूछता है कि क्या आप लोगों ने आसमान से गिरने वाले रेड स्टार को देखा। उस बच्चे की बात सुनकर रुथ और हैरी को लगता है कि वो सिर्फ ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है, इसलिए वो दोनों उस बच्चे की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। शॉप पर कुछ खाने के बाद हैरी और रुथ एक बार फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल ही जंगल के अंदर हाइकिंग करना शुरू करते हैं। हाइकिंग के दौरान रुथ को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो इसके बारे में हैरी को भी बताती है, लेकिन हैरी को रुथ की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो इससे पहले कई बार जंगल के इस इलाके में हाइकिंग के लिए आ चुका है। अब पूरे दिन हाइकिंग करने के बाद शाम को हैरी और रुथ एक सेफ जगह पर अपना कैंप लगाते हैं और रात का खाना खाने के बाद अपने कैंप में आराम से सो जाते हैं। लेकिन रुथ को नींद नहीं आ रही थी और रात में जब वो टॉर्च लेकर कैंप से बाहर आती है तो उसे कैंप से कुछ दूरी पर खड़ा एक हिरण दिखाई देता है जो कि अजीब तरीके से रुथ को देख रहा था। ये वही हिरण होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में जंगल में देखा था जिसके ऊपर किसी अजीब से जानवर ने पीछे से हमला कर दिया था। हिरण को अपनी तरफ अजीब तरह से घूरते हुए देखकर रुथ पूरी तरह से हैरान होती है कि तभी हैरी पीछे से आ जाता है जिसकी वजह से रुथ डर जाती है। अब रुथ हैरी को भी उसी हिरण के बारे में बताती है जो कि जंगल में कुछ दूरी पर खड़ा होकर रुथ को घूरा था, लेकिन हैरी रुथ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि अब वो हिरण भी वहाँ से जा चुका था। अगली सुबह हैरी रुथ के साथ हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ता है और जल्दी वो दोनों जंगल से बाहर समुद्र के पास आ जाते हैं जहाँ से समुद्र का एक खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। रुथ इस खूबसूरत नजारे को देखकर बहुत ही खुश होती है और इस मौके का फायदा उठाकर हैरी रुथ को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। लेकिन अचानक से रुथ की हालत खराब होना शुरू हो जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। दरअसल अक्सर रुथ को ऐसे पैनिक अटैक आते रहते हैं, इसलिए रुथ जहाँ पर भी जाती है वो अपनी मेडिसिन साथ ले जाती है। रुथ की हालत बिगड़ता देखकर हैरी जल्दी से रुथ को उसकी मेडिसिन खिलाता है जिससे रुथ को थोड़ा आराम मिलता है। नॉर्मल होने के बाद रुथ हैरी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं थी। इसके बाद वो दोनों वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि रुथ के प्रपोजल एक्सेप्ट न करने की वजह से अब हैरी का मूड भी खराब हो चुका था। रास्ते में रात होने पर रुथ और हैरी जंगल में एक सेफ जगह पर अपना कैंप लगाकर रुकते हैं। रुथ हैरी से बात करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन अब क्योंकि रुथ ने हैरी की शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था इसलिए रुथ और हैरी के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है और हैरी रुथ से गुस्सा होकर अपने कैंप में सो जाता है। अगली सुबह जब रुथ उठती है तो वो देखती है कि हैरी वहाँ पर नहीं था और उसने रुथ के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि वो अपना मूड ठीक करने के लिए जंगल में वॉक पर जा रहा है और जल्द ही वापस लौट आएगा। अब रुथ जंगल में उस जगह पर बिल्कुल अकेली थी, इसलिए वो अपने डॉक्टर को कॉल करती है ताकि अपने हेल्थ के बारे में कुछ पूछ सके। लेकिन जंगल में नेटवर्क ना होने की वजह से रुथ का उसके डॉक्टर से बात नहीं हो पाती है और रुथ नेटवर्क ढूंढते हुए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। कुछ दूरी पर जाने के बाद रुथ के मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है और उसके डॉक्टर को कॉल भी लग जाता है, लेकिन रुथ अपने डॉक्टर से बात किए बिना ही कॉल कट कर देती है और कुछ दूरी पर उसे एक हिरण की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था और अब उसकी पूरी बॉडी पर किसी अननोन ब्लैक थिंग का कब्जा था। ये हिरण कोई और नहीं बल्कि वही हिरण होता है जिसके ऊपर किसी अजीब से दिखने वाले जीव ने हमला किया था। रुथ ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाती है, लेकिन अब वहाँ पर हैरी भी आ जाता है जिसे देखकर रुथ को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो हैरी को सारी बातें बता देती है कि ये हिरण वही है जिसने उसे जंगल में घूरा था। रुथ की बातें सुनकर हैरी उसे समझाता है कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि इस विशालकाय जंगल में एक से दिखने वाले बहुत सारे हिरण रहते हैं। इसके बाद हैरी रुथ के साथ वापस से अपने कैंप में आ जाता है जहाँ पर वो रुथ को समझाता है कि जरूर वो हिरण किसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आने की वजह से मारा गया होगा और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगली सुबह जब हैरी सोकर उठता है तो वो रुथ के लिए नाश्ता बनाने लगता है ताकि रुथ अच्छा फील करे। हैरी को नाश्ता बनाता देखकर रुथ कैंप से कुछ दूरी पर जंगल में टहलने के लिए चली जाती है। जंगल में रुथ को एक अजीब सी गुफा दिखाई देती है
और जब रुथ उस गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई अजीब सा नीला पदार्थ पड़ा है, जिसे देखकर रुथ पूरी तरह से हैरान होती है कि तभी गुफा में कोई और आ जाता है, जिसे देखकर रुथ पूरी तरह से डर जाती है और चीखने लगती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम हैरी को देखते हैं जो काफी देर से रुथ के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब रुथ नहीं आती है तो वो जंगल में रुथ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल में हैरी को जल्द ही रुथ मिल जाती है जो कि एक जगह पर चुपचाप खड़ी थी। रुथ के मिलने पर हैरी रुथ के साथ वापस से अपने कैंप में आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। हैरी रुथ के बिहेवियर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन अब रुथ का बिहेवियर पहले से काफी ज्यादा बदल गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब रुथ का खुद पर कंट्रोल ना हो। पूरे दिन सफर करने के बाद जब शाम हो जाती है तो हैरी एक सेफ जगह पर अपना कैंप लगाता है, लेकिन रुथ पूरी रात नहीं सोती है और सुबह होने पर भी वो खोई खोई सी रहती है। रुथ को साथ देकर हैरी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रुथ हैरी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है, जिसके बाद हैरी भी शांत हो जाता है और रुथ से बात नहीं करता। कुछ देर बाद रुथ अचानक से हैरी से बातें करने लगती है और उससे कहती है कि मैंने शादी के लिए इनकार करके बहुत गलत किया और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे शादी के लिए वापस से उसी जगह पर प्रपोज करो जहाँ पर पहले किया था। हैरी रुथ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो तुरंत इसके लिए राजी हो जाता है और इसके बाद रुथ और हैरी जंगल से बाहर समुद्र के पास आ जाते हैं, लेकिन अचानक से रुथ हैरी पर अटैक कर देती है और उसे धक्का देकर चोटी से नीचे गिरा देती है। चोटी से नीचे गिरने पर हैरी एक चट्टान से टकराता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हैरी को चोटी से नीचे गिराकर मारने के बाद रुथ जंगल में तेजी से भागने लगती है और काफी देर तक भागने के बाद रुथ थक कर एक जगह पर रुक जाती है। अब यहाँ पर वायन और रे नाम के कपल आ जाते हैं जो रुथ को जमीन पर पड़ा देकर उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। इस पर रुथ वायन और रे को बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। रुथ की ऐसी हालत देखकर वायन और रे पुलिस को बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। अब वाइन और रे रुथ को अपने पास ही रखने का डिसाइड करते हैं। कैंप में वाइन रुथ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रुथ वाइन की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है, जिसके बाद वाइन रे से बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर रुथ आ जाती है जिसके हाथों में वाइन और रे का चाकू था। रुथ को चाकू लिए देखकर वाइन और रे पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन रुथ वाइन और रे को मारने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो तो सामने खड़े हैरी को मारना चाहती थी, जो कि ना जाने कैसे वापस से जिंदा हो गया था। हैरी को जिंदा देखकर रुथ पूरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। रे हैरी को रोककर उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी रे का एक हाथ काट देता है। अब हैरी के हाथों में से अजीब तरह से नुकीला ब्लड निकलने लगता है और वो रे को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। इसके बाद हम रुथ को देखते हैं जो वाइन के साथ जंगल में एक जगह पर छिपी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर रे आ जाता है, लेकिन वो रे नहीं बल्कि हैरी था। अब हैरी वाइन को भी मारना चाहता है, लेकिन रुथ नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वाइन मारी जाए, इसलिए वो हैरी के सामने आकर उसे वाइन को ना मारने के लिए कहती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और हैरी वाइन को भी मार देता है। इसके बाद हैरी रुथ से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में ये सब कैसे पता चला। इस पर रुथ हैरी को बताती है कि जब वो जंगल में टहलने के लिए गई थी तो उसे जंगल में एक गुफा मिली जिसके अंदर हैरी की डेड बॉडी थी और उसका भी सेम वैसा ही हाल था जैसा कि हिरन की डेड बॉडी का था, जिसे देखकर रुथ पूरी तरह से डर गई क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि हैरी तो कब का मारा जा चुका है और उसके साथ जो हैरी बनकर रह रहा है वो हैरी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। ये सब जानकर रुथ पूरी तरह से डर गई और अब उसे पैनिक अटैक भी आने लगा, जिसके बाद रुथ ने अपना टेबलेट खाकर खुद को ठीक किया, लेकिन तभी वहाँ पर रुथ को ढूंढता हुआ वही बहरूपिया हैरी आ गया और इसी वजह से तब से रुथ काफी बदली और डरी डरी सी रहने लगी थी। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में हम आसमान से गिरते हुए जिस एस्टेरॉयड को देखे थे उसी एस्टेरॉयड के साथ एक एलियन अर्थ पर आ गया था जो किसी भी जानवर या व्यक्ति का रूप ले सकता था। एलियन ने ही हिरण पर हमला करके उसे मारा था और हिरण का रूप लेकर जंगल में कैंपिंग करने आए रुथ और हैरी को घूर रहा था। मौका पाकर एलियन ने हैरी को मार दिया और हैरी का रूप लेकर रुथ के साथ रहने लगा, लेकिन वो रुथ को नहीं मार पाया क्योंकि हैरी रुथ से बहुत प्यार करता था और हैरी का इमोशनल ऑब्जर्व करने की वजह से एलियन भी रुथ से प्यार करने लगा। अब वो एलियन रुथ को भी मारना चाहता है, लेकिन हैरी की यादें और इमोशन को ऑब्जर्व करने की वजह से वो रुथ को नहीं मार पाता है क्योंकि इससे पहले एलियन ने जितने भी प्लैनेट्स के एलियंस और जानवरों के इमोशन को ऑब्जर्व किया था उनके अंदर किसी के लिए भी प्यार नहीं था और एलियन के लिए ये एहसास बिल्कुल नया था और वो एलियन इस फीलिंग को एंजॉय कर रहा था। अब मौका देकर रुथ एलियन से बचकर वहाँ से भागने
भागने लगती हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती और जल्द ही एलियन रुथ को पकड़ लेता है। रुथ एलियन पर अटैक भी करती है, लेकिन इससे एलियन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर फास्ट हीलिंग की पावर थी, जिसकी वजह से उसके जख्म जल्द ही ठीक हो जाते हैं। हैरी की फीलिंग और इमोशन की वजह से एलियन भी रुथ से प्यार करने लगा था और वो रुथ को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो रुथ को अपने साथ समुद्र के किनारे पर ले आता है, जहाँ पर वो रुथ को अपना सीक्रेट स्पेसशिप दिखाते हुए बताता है कि जल्द ही अर्थ पर मेरे बाकी के साथी भी आ जाएंगे जो पूरे अर्थ पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। रुथ एलियन की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि समुद्र में शार्क को देखकर रुथ को एलियन को मारने का आइडिया आया था, जिसके बाद रुथ एलियन पर हमला करके समुद्र में भागने लगती है और एलियन रुथ का पीछा करता है, लेकिन रुथ के हमले से एलियन की बॉडी से निकल रहे खून की वजह से शार्क एलियन की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो एलियन पर अटैक करके उसे मार देती है। ये सब देखकर रुथ वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो एलियन अभी भी जिंदा था, क्योंकि उसने तो शार्क को ही मार दिया था और अब वो रुथ के पीछे जाता है। रुथ जल्दी कैंप के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो बचा हुआ खाना खाकर अपनी भूख मिटाती है। अब रुथ को एक बार फिर से पैनिक अटैक आने लगता है, जिसके बाद रुथ आखिरी बचा टैबलेट खाकर खुद को ठीक करती है, लेकिन अब यहाँ पर भी एलियन आ जाता है, जो रुथ को एक अजीब सी कोकोन में कैद करके अपने टैटिकल की मदद से रुथ के इमोशन और उसकी यादों को ऑब्जर्व करने लगता है, ताकि वो खुद रुथ का रूप लेकर रुथ को मार दे। थोड़े ही समय में वो एलियन पूरी तरह से रुथ में बदल जाता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रुथ के इमोशन और यादों के साथ ही उसकी बीमारी भी एलियन ने ऑब्जर्व कर ली थी, जिसकी वजह से एलियन को रुथ की तरह ही पैनिक अटैक आने लगता है और टैबलेट न होने की वजह से वो नीचे गिरकर तड़पने लगता है, क्योंकि एलियन के लिए ये सब बिल्कुल नया था। इस मौके का फायदा उठाकर रुथ खुद को आजाद कर लेती है और एक पत्थर की मदद से एलियन का सर कुचलकर उसे मार देती है। रुथ जंगल से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर वापस जाने लगती है, लेकिन एलियन अभी भी कार में लगी रेडियो की मदद से उससे बातें कर रहा था, यानी कि वो एलियन मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा था और अब उस एलियन के बाकी साथी भी एस्ट्रॉइड के रूप में पृथ्वी पर आना शुरू हो जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।